अरावली और तमाम चीजें अगर हमने खत्म कर दी कि आज जो अरावली को बचा सकते हैं वो ही अरावली को मिटाने का काम कर रहे हैं। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारा भविष्य है, उसके बारे में सरकारें नहीं सोच रही हैं, चाहे राजस्थान की चाहे केंद्र की सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला की 100 मीटर से कम की पहाड़ियों को अरावली मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अरावली की 100 मीटर से कम की पहाड़ियों पर खनन किया जा सकेगा, जिससे उत्तर भारत की जलवायु पर बुरा असर पड़ेगा। उत्तर भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध हो रहा है। इस विरोध में अब राजस्थान के नेता भी शामिल हो चुके हैं। राजस्थान से अशोक गहलोत ने अरावली में खनन होने से होने वाले नुकसान बताए, तो टीकाराम जूली ने मंत्री पर अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं इंदिरा मीणा ने अरावली की पहाड़ियों से वीडियो बनाकर अनोखा विरोध किया। वहीं ओरन बचाने के लिए आंदोलन करने वाले रविंद्र सिंह भाटी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक वीडियो जारी कर अरावली के फैसलों पर राजस्थान से आने वाले केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर सीधा निशाना साधा है। और मुझे बड़ा दुख है कि हमारे अलवर से आने वाले सांसद आज केंद्र के अंदर मंत्री हैं और वो इसी विभाग के मंत्री हैं। ये बड़ी विडंबना है कि आज जो अरावली को बचा सकते हैं वो ही अरावली को मिटाने का काम कर रहे हैं। यही सांसद महोदय जहां अजमेर से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वहां पुष्कर जी का स्थल है जो चारों तरफ अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। आप कैसे अजमेर और अलवर के होते हुए भी आपको अरावली नजर नहीं आ रही? क्या हमें हमारी आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं है? हमारी आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से सांस ले पाएगी ये हम नहीं सोच रहे हैं। ये विषय बहुत गंभीर है। मैं मेरे सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसके अंदर सहयोग करें, आप आवाज़ उठाएं, सरकार को मजबूर करें कि वो इस एक्ट के अंदर, अरावली की परिभाषा के अंदर जो इन लोगों ने संशोधन किया है, जिसकी वजह से पूरा एरिया जो है माइंस के क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। ओरन गोचर को बचाने के लिए लगातार आवाज उठाने वाले शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाराज नजर आए। उन्होंने भी इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताई। अरावली और तमाम चीजें अगर हमने खत्म कर दी तो आने वाले समय में यही हाल राजस्थान के हो जाएंगे। आप पहले ओरन गोचर आपने खत्म कर दी, खिजड़ियां आप आए दिन काट रहे हैं, फिर आप अरावली को पूरे तरीके से खत्म कर रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? एक तरफ तो आप लगभग 250 करोड़ के आसपास जो है आपने फंड अरावली को डेवलप करने के लिए 2025-26 के बजट में दिया, हरित अरावली विकास परियोजना आपने नाम दिया, और दूसरी तरफ यही अरावली अगर आपकी खत्म हो जाएगी तो आप मतलब चाहते क्या है? आपकी बातों के अंदर जो है मुझे लग रहा है विरोधाभास है। इन चीजों पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लगभग 12,000 से भी ज्यादा जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से कम में आती है, और इस तरीके से लगभग 80 से 90% तक अरावली जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और इसका जो बड़ा इफेक्ट जो है वो पर्यावरणीय संतुलन और इकोसिस्टम पे रहेगा। देखिए, ये माफिया को बढ़ाने के लिए सीधा रेड कारपेट बिछाया गया है और चंद लोगों को फायदा देने के लिए ऐसे डिसीजंस आए हैं, और इसका जो दुष्परिणाम है वो पूरे प्रदेश और पूरे देश को, आप देखेंगे कि गुजरात से लेके राजस्थान से लेके हरियाणा और दिल्ली तक के तमाम प्रदेशों को इन तमाम चीजों का जो है नुकसान भुगतना पड़ेगा। वहीं विधायक इंदिरा मीणा ने भी अरावली को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। इसके लिए उन्होंने अरावली की पहाड़ियों से ही कोर्ट से पुनर्विचार करने की अपील की है। देखिए कितना सुंदर दृश्य आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये सवाई माधोपुर का दृश्य है। ये सुंदर पहाड़ों की श्रृंखला है जिसे हम अरावली बोल सकते हैं। माननीय न्यायालय से भी अपील करना चाहूंगी कि इस मामले पर पुनर्विचार करें, और इस मामले का सबसे ज्यादा फर्क जो है वो किसे पड़ेगा? वो हमारे राजस्थान को पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर ही सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ हैं, खनिज संपदा है, ऊंचे और छोटे
पहाड़ भी हैं, आबादियां बसी हुई है जहां आदिवासी लोग निवास करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय, विशेषकर राजस्थान के लिए। ये पर्यावरण को प्रभावित करने वाली एक सबसे बड़ा जो संकट आने वाला है उसको न्योता दे दिया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारा भविष्य है, उसके बारे में सरकारें नहीं सोच रही हैं, चाहे राजस्थान की चाहे केंद्र की सरकार हो। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली में खनन होने से होने वाले नुकसान को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और पुनर्विचार करने की अपील की। अशोक गहलोत ने अरावली को मरुस्थल और लू के खिलाफ दीवार बताया है। उन्होंने कहा कि अरावली कोई मामूली पहाड़ नहीं बल्कि कुदरत की बनाई ग्रीन वॉल है। ये थार रेगिस्तान की रेत और लू को दिल्ली, हरियाणा और यूपी के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने से रोकती है। अगर छोटी पहाड़ियां खनन के लिए खुल गई तो रेगिस्तान हमारे दरवाजे तक आ जाएगा और गर्म हवाएं तापमान को बढ़ा देंगी। उन्होंने अरावली को प्रदूषण से रक्षा करने वाला भी बताया है। गहलोत ने कहा कि ये पहाड़ियां और यहाँ के जंगल एनसीआर और आसपास के शहरों के फेफड़ों की तरह काम करती हैं। ये धूल भरी आंधियों को रोकते हैं और जानलेवा प्रदूषण को कम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाके में अरावली के बावजूद इतनी गंभीर स्थिति बनी है तो अरावली के बिना कैसी स्थिति होगी, उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। गहलोत ने आगे कहा कि अरावली पानी का मुख्य रिचार्ज जोन है। अगर पहाड़ खत्म हुए तो भविष्य में पीने के पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा, जिससे वन्य जीव लुप्त होने की कगार पर आ जाएंगे और इकोलॉजी को खतरा होगा। अरावली को बचाने के लिए राजस्थान के तमाम नेता और देश प्रदेश की जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं।